Hello students, today I am going to discuss with you this chapter number 3, The Shepherd's Treasure from class 6 English supplementary book Packed with the Sun. Yes students, बहुत अच्छी story, a very interesting story, and I am going to discuss it with you today. And see, the name of the chapter is The Shepherd's Treasure. Yes, this is the title. एंड शेफर्ड कौन होता है? शेफर्ड होता है गडरिया, जो भेड़ बकरियां पालते हैं ना पहाड़ों पे, उनको हम कहते हैं शेफर्ड. यस, दिस इज चैप्टर नंबर 3. सो लेट अस कम टू द स्टोरी. बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी स्टोरी है ये. इन अ विलेज इन ईरान में, है ना. ईरान जो है वो इंडिया के आपके इस तरफ आपको मिलेगा, वो जैसे आपकी वेस्टर्न, ओके, आपकी वेस्ट के साइड में, उसके साथ वो एक कंट्री है. देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड. तो ये ईरान की स्टोरी है. ही वॉज वेरी पुअर. एक शेफर्ड था, बहुत गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. कॉटेज, एक छोटा सा घर भी नहीं था अपना. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट. इट मीन्स वो बिल्कुल अनपढ़ था, उसको लिखना पढ़ना नहीं आता था. बट फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. क्योंकि ये बहुत पुराने समय की बात है, तब स्कूल भी बहुत कम होते थे, और ये पुअर था बेचारा, इसलिए पढ़ लिख भी नहीं पाया. सी देखो, ये शेफर्ड है यहाँ पर. दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज. ये शेफर्ड पुअर तो था, अनएजुकेटेड भी था, लेकिन बहुत समझदार था. He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. लोग अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स लेके इनके पास आते थे, और ये उनको बहुत अच्छे से समझ के उनका निदान भी करते थे. Many people came to him for advice. बहुत लोग उससे सलाह लेने आते थे. And soon he became famous for his wisdom. Yes, wise का ये बन गया आपका, ये wise, और ये से wise से बन गया wisdom. And friendly nature. Okay, वो बहुत friendly था. Then see, the king of the country heard about him and thought of meeting him. King ने उनके बारे में सुना, तो वो भी उन्होंने सोचा उनसे मिले. सो डिस्गाइज्ड होता है भेष बदल कर. एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, खच्चर, उसके ऊपर राजा बैठकर आया और शेफर्ड बनकर आया. वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज मैन यूज्ड टू से. दिस वाइज शेफर्ड लिव्ड. ये केव में, गुफा में रहते थे. एज सुन एज द शेफर्ड सॉ द ट्रैवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव, ही रोज टू वेलकम हिम. वो खड़े हो गए शेफर्ड, और वो जाकर उन्होंने देखा कि कोई ट्रैवलर आ रहा है, तो वो उसको वेलकम करने के लिए चले गए. ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड शेयर हिज ओन मियागर मील. मियागर मील मतलब थोड़ा सा जो खाना उसका था, करीब था ना, वो भी उसको दिया, खाना खिलाया. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी. यस बेटा, हॉस्पिटैलिटी होती है जो उसने उसकी सेवा की. हॉस्पिटल वर्ड भी हॉस्पिटैलिटी से निकला है. हॉस्पिटल में भी क्या करते हैं, जो मरीज होते हैं वो आते हैं, तो डॉक्टर्स नर्सेज उसका ध्यान रखते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसको ठीक करते हैं, दवा दारू देते हैं, ठीक करके भेजते हैं, तो वो हॉस्पिटैलिटी होती है. इसलिए आपका जो दवा खाना है उसका नाम हॉस्पिटल रखा गया है. हॉस्पिटैलिटी होता है किसी की सेवा करना, ठीक है, उसका ध्यान रखना. एंड वाइज कन्वर्सेशन, और जो बातें राजा ने उस शेफर्ड के साथ रात को की वहाँ पर, उससे उसको समझ में आ गया कि ये जो शेफर्ड है ये कितना वाइज है ना. उससे उसकी जो बुद्धिमत्ता है वो भी उसकी समझ में आ गई. सी, Though still tired, the king decided to depart. Depart means वापस जाना. The next morning, he said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler." कहते मैं गरीब यात्री था, आपने मुझे एक रात यहाँ ठहराया, खाना दिया, पानी दिया, तो थैंक्स. I have a long way to go. Now permit me to leave. कहते अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ. Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, "Thank you, your majesty, for paying me the compliment of a visit." कहते योर मैजेस्टी हम किसके लिए यूज़ करते हैं? किंग के लिए. देखो शेफर्ड इतना वाइज था कि उसने भेष बदले हुए इस इंसान को पहचान लिया कि वो राजा हैं, और उनको कहा थैंक यू योर मैजेस्टी. कहते आपका थैंक्स है, आपने मीन्स आपने इतने महान, आप राजा होकर आपने मुझे मिलने आप आए, ये तो मेरा बहुत सौभाग्य है.
The king was astonished. Astonished means surprised as well as pleased. खुश भी हुआ. He is indeed very wise. He thought to himself, I need people like him to work for me. Now ये चीज़ें वो अंदर अपने दिमाग में सोच रहा है. राजा अपने आप से सोच रहा है कि कितना इंटेलिजेंट है, इसने मुझे पहचान लिया. हालांकि ये मुझसे कभी मिला नहीं, फिर भी पहचान लिया कि मैं राजा हूँ. तो कहते इतने समझदार लोग तो मुझे मेरे दरबार में चाहिए. And the king appointed him humble shepherd, the governor of a small district. और किंग ने उसको एक डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया. Now see, although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. Yes, वो बड़ा आदमी तो बन गया, पैसा धन दौलत सब कुछ उसके पास आ गई, लेकिन वो फिर भी अभी उतना ही हम्बल था, उतना ही काइंड था, सबके साथ उतने ही प्यार से मिलता था. People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. Now these were his qualities. वो sympathetic था, wise था और very good था. He was kind and just. Just means यहाँ पर होता है, just means justice, न्याय प्रिय. यहाँ पर वो हर किसी के साथ न्याय करता था, to all. His fame as fair and wise governor soon spread throughout the country. और वो पूरे देश में एक न्यायप्रिय गवर्नर के रूप में मशहूर हो गया, फेमस हो गया. Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him. Yes, और दूसरे जो गवर्नर्स थे वो उससे जलने लगे and began to talk to the king against him. और उन्होंने राजा के कान भरने शुरू कर दिए. कान भरने होते हैं किसी के खिलाफ बोलना. They said he is very dishonest. कहते वो बड़ा बेईमान है. And keeps for himself part of money that collects as tax from the people. कहते जो वो टैक्स कलेक्ट करता है ना राजा जी, वो सारा नहीं देता, वो उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए रख लेता है. Why did he always carry with him? They added an iron chest. कहते अगर वो इतना ही शरीफ है, इतना ही ईमानदार है, तो वो हमेशा एक आयरन चेस्ट अपने पास रखता है. आयरन चेस्ट होता है एक आयरन का चेस्ट, मतलब अपने पीछे एक बैग सा बनाया होता है लोहे का, जिसको आप अपने पीठ पे कैरी कर सकते हो. ठीक है, कहते तो वो उसमें क्यों रखता है? पक्का वो उसमें चुराया हुआ खजाना रखता है. आपका टैक्स में से जो पैसा बचाता है वो उसमें छुपा के रख लेता है. Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. कहते उसमें अपना खजाना रखा हुआ है उसने. After all, they said mockingly. Mockingly होता है मजाक से. कहते he was an ordinary shepherd and could behave no better. कहते क्योंकि आखिर है तो वो एक गडरिया ही, और गडरिये ने कभी इतना पैसा देखा नहीं है, इसलिए वो पैसा चुराना उसने शुरू कर दिया है. Now see. At first the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? पहले तो राजा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बार बार उसको वो कह रहे थे ना, तो वो कितनी देर तक इग्नोर करता. And one thing was certain, the king discovered the new governor did carry an iron chest with him all the time. और वो आयरन चेस्ट हमेशा उसके पास पीठ पे होती थी, उसने रखी हुई. कहते चेस्ट तो वो एक रखता है अपनी पीठ पे, आयरन की बनी हुई, तो पक्का इसमें कुछ ना कुछ तो छुपाया है. सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड. समन मतलब बुलाया गया. जब कानूनी रूप से कोई, वो समन कहते हैं जी, समन आया है कोर्ट से, तो जब राजा किसी को बुलाता था तो वो लिखित में एक आदेश निकालता था, उसको कहते हैं समन. तो इसको भी बुलाया गया टू द पैलेस, राजमहल में. ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल. अपने कैमल पे वो आया. एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टन. फास्टन मीन्स बंधी हुई, और वो उसकी आयरन की चेस्ट उसके साथ फिर थी, उसने अपने कैमल के बैक पे उसको बांधा हुआ था. नाउ द किंग वॉज एंग्री. अब तो किंग को भी गुस्सा आ गया. ही थंडर्ड मतलब गुस्से में बोला, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, व्हाट डज इट कंटेन. कहते क्यों इसको तुम हमेशा इस बैग को आयरन के अपने साथ रखते हो, उसमें क्या है. सी द गवर्नर स्माइल्ड. ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट. उसने अपने नौकर से कहा उस चेस्ट को लेके आइए अंदर. How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. Found out means कि अब कहते हैं इसका खजाना सारा इसमें से मिलेगा और ये पकड़ा जाएगा. फाउंड आउट मीन्स पकड़ा जाएगा. सब बड़े ईगरली वेट कर रहे थे कि जल्दी से ये अपने चेस्ट को खोले. देखो ये है वो आयरन चेस्ट, ठीक है. तो कहते कि इसको खोले और इसमें देखे क्या है, कि खजाना है. बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टॉनिशमेंट. लेकिन वो सरप्राइज हो गए. एंड इवन द किंग हिमसेल्फ, when the chest was opened, no gold, no silver, okay, no jewels, कोई सोना चांदी नहीं निकला उसमें से, but an old blanket, एक पुराना फटा हुआ कंबल was all that came out. Holding it up, now see, holding it up proudly, the shepherd said,
दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर आई ऑलवेज कैरी विद मी। कहते यही मेरा खजाना है, ये मेरा पुराना कंबल, इसी को मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, द किंग सेड। कहते मगर तुम्हें इस पुराने कंबल को रखने की क्या ज़रूरत है, तुम गवर्नर हो, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छे अच्छे कंबल हैं। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी, डिग्निटी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, उसने अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट से कहा, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। कहते यही ब्लैंकेट मेरा सबसे पुराना दोस्त है। I will still protect him, me. It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new cloaks. Cloaks होते हैं कपड़े, क्लोथ, क्लोक्स होते हैं क्लोथ्स। कहते ये जो पैसा है, धन दौलत है, और इस वक्त जो मैंने बड़े बड़े महंगे कपड़े पहन रखे हैं, ये कैमल, ये नौकर चाकर, तो सब आपके दिए हुए हैं। आप अगर इन सब चीज़ों को कभी मुझसे ले लेंगे ना, तो यही एक कंबल है जो फिर मेरे काम आएगा, क्योंकि ये मेरा है, ये आपका दिया हुआ नहीं है। Now how pleased the king was and how embarrassed the jealous governors became to hear the wise man's reply. King तो बहुत खुश हुआ ये सुनकर, और वो गवर्नर जो उससे जलते थे उनको भी embarrassment हुई, उनको शर्म आई। Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. क्योंकि अब शेफर्ड ने अपने आप को प्रूव कर दिया था कि वो हम्बलेस्ट भी है और वाइज भी है। उसने इतना पैसा होने के बावजूद भी कुछ भी अपने लिए अलग से बचा के नहीं रखा, और सिर्फ क्या रखा था, अपना पुराना कंबल, क्योंकि वो उसका अपना था। अगर राजा किसी दिन उससे सब कुछ, शानो शौकत, उसका पोस्ट, सब कुछ वापस ले लेगा, तो भी वो राजा कंबल वापस नहीं ले पाएगा, बिकॉज दैट ब्लैंकेट बिलोंग टू द शेफर्ड। ओके, and the king made him the governor of a much bigger district that very day. उसी दिन उसको एक बड़े से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया गया। स्टूडेंट्स, so this story is very nice and I think all of you have understood this story also. और इसका मोरल क्या है? इसका मोरल है honesty is the best policy. वो honest था, wise था, ठीक है। honesty is the best policy, यही इसका मोरल है, यही इसका मैसेज है। वो ईमानदार था, बेईमान नहीं था, और वाइज भी था। तो ये एक मैसेज स्टोरी ने आपको दिया है। नाउ लेट अस जल्दी से थोड़ा सा इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी हम डिस्कस कर लें। सी, द शेफर्ड हैड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज, क्यों नहीं गया था स्कूल में? बिकॉज देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। नाउ सी, हु विजिटेड द शेफर्ड वन डे एंड वाई? किंग। कौन आया उसके पास एक दिन? किंग। एंड वाई? बिकॉज किंग वॉन्टेड टू रियली मीट, बिकॉज ही हैड हर्ड लॉट्स many things about this old wise shepherd. Then why did the other governors grow jealous of the shepherd? Because shepherd became famous for his kind, just and humble nature. Then see question number 4. Why was the new governor called to the palace? Because king wanted to know that why he always carried his chest with him and what is there in his chest. Now, why was everyone delighted to see the iron chest on the camel's back? Because everyone thought that now this governor is going to be found out and the king will punish him. See, now what did the iron chest contain? Iron chest में क्या था? Blanket, old blanket was there. And why did shepherd always carry it? Because it was his only treasure and that blanket belonged to that shepherd only. Because if king at any time takes away all his this wealth, then only this blanket will save him. क्योंकि मान लो किंग कभी भी उसको बोले अपने कीमती कपड़े भी दे दो, ये भी दे दो जो तुमने मैंने दिया, तो उस समय वो बेचारा नंगा थोड़ी जाएगा बाहर, तो उसको अपने तन ढांकने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उसने वो अपना कंबल रखा हुआ है कि वो उस समय पे कंबल उसको यूज़ करेगा, क्योंकि वो कंबल तो उससे राजा नहीं ले सकता, वो उसका अपना है, वो विदाउट क्लोथ्स हो जाएगा नहीं। नाउ इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ शेपर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ? बोथ, वो हम्बल भी था एंड वो वाइज भी था। How did the king reward the new governor? He made him the governor of bigger province का उसने उसको गवर्नर बना दिया, और भी बड़े इलाके का गवर्नर बना के he rewarded his
this honesty. Now see students, now I think the story is very much clear to you. Huh? And if you have any query, you can send your queries in the message box, in the comment box of my YouTube channel, and I will try my best to give you satisfactory answer. And students, if you really find, आपको सच में लगता है कि आपको मैंने जो डिस्कशन करती हूँ चैप्टर्स की, अगर वो आपको सच में समझ आती है तो प्लीज़ प्लीज़ स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.